एक बड़ा संदेश यहाँ से भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा। और बिहार की राजनीति और पूर्व में जो सरकारें रही हैं उसमें जो जंगल राज रहा है उस पर भी प्रधानमंत्री मोदी ने कई बड़ी बातें कही हैं। हाँ, निश्चित रूप से देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दूसरा संवाद था कार्यकर्ताओं के साथ ऑनलाइन। और इसमें भी उन्होंने जो लगातार प्रधानमंत्री का ये विजन रहा है कि बूथ स्तर पे जो कार्यकर्ता हैं उनको मजबूत होना है। प्रधानमंत्री लगातार ये कहते आए हैं कि बूथ स्तर के जो कार्यकर्ता हैं वो लोगों तक उन बातों को पहुंचाएं जो केंद्र की सरकार ने उनके लिए किया है। इसके साथ ही राज्य की सरकार जो उनके लिए कर रही है उन बातों को पहुंचाने की के लिए वो लगातार कहते आए हैं। तो इसी के तहत कल प्रधानमंत्री ने कल मेरा बूथ सबसे मजबूत के तहत कार्यकर्ताओं के साथ संवाद किया। और आप समझिए कि कितनी बड़ी बात होती है कि जब एक कार्यकर्ता से एक शीर्ष नेता सीधे संवाद करता है तो कार्यकर्ताओं का मनोबल कितना ऊपर बढ़ जाता है। ये एक समझने की बात है कि जो एक ऑर्डर का में बैठा हुआ सबसे ऊपर का नेता है वो सबसे नीचे पायदान पर जो बूथ लेवल पे काम कर रहा है उस कार्यकर्ता से जब बात करता है तो कई चीजें खुल करके सामने आती हैं। कार्यकर्ता अपनी समस्या भी बता पाते हैं और कई सुझाव भी दे पाते हैं। और निश्चित रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन्हीं चीजों के लिए जाने भी जाते हैं कि वो टॉप टू बॉटम 1-to-1 संवाद करते हैं। और निश्चित रूप से जो उसका आउटकम होता है वो तो पूरा देश देख ही रहा है। जी मधुरेश, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारे साथ राजेश राज भी जुड़ गए हैं। राजेश, यहाँ से हम पूछना चाहेंगे आपसे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली पर सभी की निगाहें इस समय टिकी हुई हैं। आज सभी की निगाहें इस चीज पे भी टिकी हैं कि कई सियासी शब्दबाण भी यहाँ से निकलते हुए नजर आएंगे और बिहार चुनाव की टोन यहाँ से सेट होगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने से। देखिए, निश्चित तौर पर जो भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर का जो गांव है पितौजिया, जो कर्पूरी ग्राम बन चुका है, वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्पूरी ठाकुर की प्रतिमा पर पुष्पांजलि करके एक बड़ा संदेश देने की कोशिश की है। हम जानते हैं कि बिहार में अति पिछड़े वर्ग के जो मतदाता हैं उनकी तादाद बहुत बड़ी है और शायद यही वजह है कि प्रधानमंत्री ने कर्पूरी जी के गांव को चुना है। और कर्पूरी जी को जो श्रद्धांजलि पेश करने के बाद वो सभा को संबोधित करेंगे। तो इसी के साथ बिहार में प्रधानमंत्री के चुनाव प्रचार का आगाज हो जाएगा और चुनावी शंखनाद हम कह सकते हैं कि हो जाएगा। और उसके बाद ये उम्मीद की जा रही है कि प्रधानमंत्री ताबड़तोड़ यहाँ पर रैलियां करेंगे और फिर वो 30 तारीख को भी बिहार में होंगे, जहां पर छपरा और मुजफ्फरपुर में वो 2 रैलियों को संबोधित करेंगे। और आने वाले दिनों में भी प्रधानमंत्री का सिंह गर्जन जो है वो बिहार की धरती पर देखने को मिलेगा। कर्पूरी ठाकुर